और यूक्रेनी ड्रोन्स के कहर से रूस थर्रा उठा है। क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है। पुतिन भी सन्न है क्योंकि जंग में पहली बार यूक्रेन के अदने से आत्मघाती ड्रोन ने रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर को जलाकर खाक कर दिया। अपने विस्फोटक प्रहार से खाक कर दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में रूसी लड़ाकू विमान भी नेस्तनाबूद हो चुका है। आपको बता दें कि बीती रात यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से रूस के 3 बड़े रीजन पर धावा बोला। यकीन मानिए, यूक्रेन की 100 से ज्यादा ड्रोन की बारूदी सुनामी ने खलबली मचा दी है। लेकिन अब पुतिन का प्रतिशोध यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। आखिर क्यों, आपको आगे इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक बार फिर यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने रूस में तबाही मचाई। एक बार फिर यूक्रेनी ब्रिगेड के हमले से क्रेमलिन में सनसनी मच गई। एक बार फिर ज़ेलेंस्की सेना के प्रहार से पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। वैसे तो यूक्रेनी सेना ने रूस के 3 बड़े रीजन कुर्स्क, रोस्तोव और बेलगोरोद में प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की, मगर यूक्रेन का सबसे भीषण प्रहार नोवगोरोद ओब्लास्ट में देखने को मिला, जहां यूक्रेन के कामाकाजी ड्रोन के हमले में रूस का Tu-22 सुपरसोनिक बॉम्बर तबाह हो गया। इसके अलावा 2 लड़ाकू विमान हमले में राख हो गए। अब तक यूक्रेन कामाकाजी ड्रोन से रूस के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था। सैन्य अड्डों पर बारूद बरसा रहा था। मगर पहली बार यूक्रेनी अटैक में रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर जलकर खाक हुआ। पहली बार यूक्रेन ने ताबड़तोड़ अंदाज में रूस के सबसे बड़े एयरबेस पर अटैक किया। जानते हैं रूस ने नोवगोरोद ओब्लास्ट में कब, कहां और कैसे हमला किया। मसलन यूक्रेनी सेना ने रूस से सटे बॉर्डर इलाकों से ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 500 किलोमीटर दूर यूक्रेन के कामाकाजी ड्रोन ने नोवगोरोद ओब्लास्ट में मौजूद सलस्की एयरबेस को निशाना बनाया। यहां रूसी डिफेंस ने आधा दर्जन से ज्यादा Tu-22 बॉम्बर और लड़ाकू विमान तैनात कर रखे थे। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का एक Tu-22 सुपरसोनिक बॉम्बर तबाह हो गया। इस अटैक के फौरन बाद रूसी डिफेंस ने बाकी बचे बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया। जरा सोचिए, यूक्रेन का ड्रोन प्रहार कितना विध्वंसक होगा, जिसके चलते रूस जैसा महाबली भी सन्न हो गया। आनन फानन में रूसी डिफेंस को अपने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के कामाकाजी ड्रोन ने रूस के तमाम डिफेंस सिस्टम और रडार को चकमा देते हुए रूस की सीमा में 500 किलोमीटर घुसकर अटैक किया, जो सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह से आर-पार के मोड में। मौजूदा वक्त में यूक्रेनी ड्रोन रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। हर नए दिन यूक्रेन अपने कामाकाजी ड्रोन से रूस को दहला रहा है। मॉस्को के साथ रूस के बड़े प्रांतों और शहरों में तबाही मचा रहा है और इस बार तो यूक्रेन ने रूसी बॉम्बर को जलाकर सारी हदें पार कर दी हैं। जानते हैं यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी परमाणु बम वर्षक का खाक होना कितनी बड़ी बात है, रूसी डिफेंस के लिए कितना बड़ा नुकसान है।
आपको बता दें कि रूस के Tu-22 बॉम्बर से अमेरिका समेत नेटो के मुल्क भी खौफ खाते हैं। इसके बारूदी ट्रेलर को देखकर नेटो ने इसे ब्लाइंडर नाम दिया है, यानी Tu-22 बॉम्बर अपने एक प्रहार से पूरे इलाके को एटमी धुएं में गुम कर सकता है। लिहाजा यूक्रेन ने Tu-22 बम शक को तबाह कर अपना दम दिखाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि Tu-22 बॉम्बर की तबाही का इंतकाम अब पुतिन एटमी जंग का ऐलान करके लेंगे। और शायद इसकी पहली किश्त यूक्रेन के लमीन इलाके में हमले के साथ शुरू हो गई है। जहां रूस ने एक ही हमले में यूक्रेन के 270 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया। लीमन में विध्वंसक प्रहार पुतिन के गुस्से का महज एक छोटा सा ट्रेलर है। आशंका तो ये जताई जा रही है कि जल्दी ही पुतिन की सेना इससे भी बड़ा, इससे भी ज्यादा विनाशक हमला 23 अगस्त की रात को करेगी, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में यूक्रेन 24 अगस्त को जश्न मनाए, उससे पहले पुतिन यूक्रेन के कोने कोने में तबाही मचा देंगे। और इसके लिए पुतिन ने यूक्रेन के करीब सभी एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। Tu-160 और Tu-90 बॉम्बर को भी अलर्ट पर रखा गया है। न्यूक्लियर वॉरहेड को भी सैन्य ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस बार यूक्रेन पर 3 तरफा हमले की तैयारी में है। पहला हमला आसमान से बॉम्बर्स के जरिए, दूसरा अटैक ब्लैक सी और कैस्पियन सी के जरिए समंदर से, और तीसरा हमला डोनेस्क रीजन से मिसाइलों के जरिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। मतलब यह है कि अब पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में अगर पुतिन ने एटमी अटैक का ऑर्डर दे दिया तो यकीन मानिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक में महाविनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।